हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका ज्योतिर्मय लर्निंग में स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य किया करो। आज हम करेंगे ज्ञानश्री शाखा की परंपरा के सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। ठीक है। जो निर्गुण संवेदना भक्ति काल में संतों द्वारा व्यापक रूप से अपने समय और समाज को प्रभावित करती है, उसके बीज पूर्ववर्ती साहित्य में भी मिलते हैं। उपनिषदों में भी निर्गुण शब्द उस आदित्य परमात्मा के लिए आया है। उपनिषदों में भी निर्गुण शब्द उस आदित्य परमात्मा के लिए आया है, जो सभी भूतों में अनिहित है, जो सर्वव्यापी है, जो सभी कर्मों का अधिष्ठाता है, जो सबको चेतना बांटता हुआ भी स्वयं निरुपाधि है। गीता में भी निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा एवं व्याख्या है। कठोपनिषद व्यवहारदयक उपनिषद आदि में भी निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा है। बौद्ध दर्शन तथा नाथ सिद्धों की दार्शनिक परंपरा में भी निर्गुण संवेदना की उपस्थिति है। बौद्ध दर्शन ने ब्राह्मण के प्रतिष्ठा, ईश्वर पूजा का विरोध, जाति का विरोध किया, आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति के बदले भौतिक दुखों से मुक्ति का समर्थन किया तथा ज्ञान एवं तर्क को प्रमुखता दी। इसने अपने अनुभव एवं तर्क की कसौटी पर परखे हुए सत्य को ही मानने को कहा। शब्द प्रमाण की जगह प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने का आग्रह किया। यह इस वैचारिक आंधी में सुगमार्ग के पांव उखड़ गए। पाखंड से त्रस्त दलित पिछड़ी जातियों ने बौद्ध धर्म में एक नई रोशनी देखी तथा इस वर्ग ने बौद्ध धर्म का विचारों को अपनाया। बौद्ध मतावलंबियों के चरित्र बौद्धिक स्खलन में से नाथ सिद्ध संप्रदाय पनपा, जिससे अधिकांश ब्राह्मणेतर थे। उन सब ने निर्गुण विचारधारा को आगे बढ़ाया तथा पारंपरिक मर्यादाओं से एवं वैष्णवी मान्यताओं से जनता को आग्रह किया। बौद्ध धर्म की महाकरुणा, अहिंसा, व्यवहारिक सदाचार, रहस्य भावना, उल्टबासी आदि का प्रभाव निर्गुण संतों पर दृष्टियुक्त हुआ। हिंदी की निर्गुण संत काव्य परंपरा का आरंभ ईसा की 12वीं सदी में जयदेव से माना जाता है। इसके कुछ पद आदि ग्रंथ में संकलित हैं। ये पद निर्गुण भाव के संभवतः ये जयदेव गीत गोविंद के रचयिता जयदेव नहीं। इस परंपरा में 13वीं सदी में मराठी एवं हिंदी में भजन लिखने वाले नामदेव उच्च कोटि के संत हुए। उनके निर्गुण भाव के पाठ 60 पद लिखे गुरु ग्रंथ श्रेय कबीर साहिब में भी संकलित है। इस परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय कबीर को